हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे करेंगे इसी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दिया होगा, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, और बाकी के जो 5 बचे होंगे उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप के हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके थे इसका। सेकंड क्वेश्चन है sin x is equal to 3/5. sin x is equal to 3/5. x दूसरे चतुर्थांश स्थित है क्या बोला गया है यहाँ कि भाई साइन x गिवन है। यहाँ पे कितनी है साइन x की वैल्यू? 3/5। साइन x की वैल्यू 3/5 है और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो अगर आपको याद हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज अगर ये याद हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर ये पता लग जाएगा फिर तो चीजें बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, साइन एक्स के अलावा बाकी के 5 जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। किससे निकाल सकते हैं, मैं आपको हिंट बता देता हूं। ये फॉर्मूला जो आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसकी मदद से आप देखिए, साइन की वैल्यू है तो कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद टेन और कॉट की वैल्यू इजीली आ जाएगी। फिर हम कॉसेक और सेक की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके इनका। तो देखिए, इस तरह से सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। जस्ट आप ट्राई कीजिए इसको और देखिए आप कितना इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, और मुझे अल्टीमेटली आंसर बताइएगा। बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं, पांचों के पांचों फंक्शंस की क्या क्या आपकी वैल्यूज आई हैं, अपने आंसर शेयर करें बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं हम साथ में मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी आपको हिंट दे दी थी कि क्या क्या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन तो आपको पॉजिटिव दिया ही है। अब जो कॉसेक आएगा वो भी पॉजिटिव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, जो ये फॉर्मूला लिखा है, सूत्र लिखा है, इसकी मदद से हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सभी देखेंगे। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये सभी को पता है। अब साइन x की वैल्यू 3/5 है, ये भी सभी को पता है, यहाँ पे दिख रही है। इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर x ऑलरेडी है इज इक्वल टू 1। अब देखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 9/25 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 एलसीएम है यहाँ पे, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बच्चों ये हो जाएगा 16/25। तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका अंडर रूट ले लेंगे हम 16/25 का, है ना, वर्गमूल ले लेंगे, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5, वो भी प्लस माइनस।
अब मुझे बताइए कि भाई यहाँ पे तो कंफ्यूजन है कि ये प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन हमें जब ये पता लगा कि ये दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स -4/5 आ जाएगी cos x की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो cos x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब cos x से हम निकाल सकते हैं sin x, और cos x से हम निकाल सकते हैं cosec x एंड sec x। क्या होते हैं भाई? cosec x होता है 1/sin x एंड sec x होता है 1/cos x। तो इसकी मदद से ये निकाल लीजिए, फिर tan और cot भी निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से, उसके बाद हम बाकी की चार फंक्शन की वैल्यूज और निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज निकाल लेंगे cosec x की। cosec x होता है 1/sin x, और जबकि आपको पता है 1/sin x कितना है भाई? sin x की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, ये लिख लेंगे। sin x की वैल्यू है 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। और cosec x यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे स्टूडेंट्स। अब हम निकालते हैं sec x की वैल्यू। sec x होता है 1/cos x, और cos x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी स्टूडेंट्स? cos x की वैल्यू -4/5 हमने निकाली थी, तो यहाँ पे -4/5 लिख देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -5/4 इसकी वैल्यू आ गई sec की। अब हम tan x निकाल सकते हैं। क्या होता है sin x/cos x? sin x कितना है? 3/5। cos x कितना है? 4/5। तो भी माइनस का 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आ गया -3/4। इसी तरह cot x की वैल्यू निकाल देंगे। cot x होता है 1/tan x, या फिर cos x/sin x, तो ये हो जाएगा बच्चों -4/3। इस तरह से देखिए सभी के सभी जो 6 के 6 फंक्शंस हैं हमारे पास, उनकी वैल्यू आ चुकी है। एक की गिवन थी क्वेश्चन में, बाकी 5 की हमने खुद निकाली है। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने होंगे, होमवर्क के लिए कुछ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, जब cot x 3/4, यहाँ पे cot x पॉजिटिव है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा ये स्टूडेंट? तीसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एक क्वेश्चन है, तो अगर sec x पॉजिटिव है तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा स्टूडेंट्स? ये अब देखिए आप इजीली गैस कर सकते हैं, है ना, जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपको दी गई है तो। और tan x नेगेटिव दिया गया है, मतलब ये एटलीस्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में तो नहीं होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये कौन से चतुर्थांश में है? ये चौथे चतुर्थांश में है, इसको बोल सकते हैं चतुर्थांश में स्थित है।
ये बच्चों ये है दूसरे चतुर्थांश में स्थित। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनको आप नोट डाउन कीजिए, ये आपको करने हैं अपने होमवर्क में। अब अगर आपको किसी में लगता है, डाउट लग रहा है, तो मेरे को बता दीजिए आप, ताकि वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। अदरवाइज ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कीजिए इनको। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, सबने कर लिया। चलिए थोड़ी थोड़ी आपको मैं हिंट भी दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसकी बाकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो आपको पता ही है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके सभी वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरा, अगर फॉर्मूला आपको यूज करना है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। और यहाँ पे कॉट और tan पॉजिटिव होंगे, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ में हो सकता है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये सूत्र यूज करेंगे। और देखिए इनकी मदद से सभी वैल्यूज आपकी इजीली आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको खाली मान ज्ञात करने हैं, इनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, साइन 765 हमने किया था स्टूडेंट्स। इस टाइप के हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं अभी दो क्वेश्चन एक साथ लिखता हूं, सेवेंथ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये हो गया कोसेक -1410, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कीजिए और इनको सॉल्व करके बताइए क्या आपके आंसर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ताकि किसी के मन में कोई डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए साइन 765 है, तो इसको मैं क्या करना है, 360 के जो मल्टीपल है, ठीक है, 360, 720, फिर 1080, तो इसको क्या करना है, ब्रेक करना है 360 के मल्टीपल के आसपास जो यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा है। तो ये 720 मुझे यहाँ पे आसपास नजर आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 720 प्लस 45 765। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 720 प्लस 45 में। और 720 पता है आपको क्या होता है, 720, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। अब आपको एक चीज पता है, बिकॉज साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसीलिए हम यहाँ पे साइन 45 डिग्री लिख देंगे। और साइन 45 डिग्री की टेबल से अगर आप वैल्यू देखें तो ये होती है बच्चों 1/2, क्या होती है, 1/2। तो ये आपकी 1/√2 होती है, आई थिंक सो। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप।
ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कोसेक, देखिए जो कोसेक माइनस थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा जो होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा क्या है वो तो आप सबको पता है, 1410 है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि भाई 360 का इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, 1440। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री किसके बराबर है, ये 1410 के बराबर है। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब इसके बाद आपको पता है कि भाई ये होता है कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री। अब एक चीज और आपको पता है कि भाई अगर कोसेक 360 माइनस थीटा होगा तो ये कोसेक थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा होगा, है ना। ये चीज अगर पता है आपको तो हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, और वो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो लिखेंगे माइनस कोसेक माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस और हम बाहर ले आएंगे तो कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस बाहर आके दो माइनस हैं तो ये प्लस में बदल जाएंगे, और कोसेक 30 डिग्री होगा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पे। ये भी हम कर चुके हैं। तो इनको सॉल्व कीजिए और इनकी वैल्यूज बतानी है, क्या वैल्यूज है। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 8th में आपको 10 19 पाई प्लस 3 दिया है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए हमें चाहिए 2 पाई क्या होता है, 360 होता है ना, 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें 2 पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि भाई 6 पाई प्लस पाई बाय 3 कितना होगा, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ये 19 पाई बाय 3 हो जाएगा। कैसे पता लगा बच्चों, मैंने क्या किया, 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कर दिया तो 19 पाई बाय 3 है। अब 18 को 3 से कैंसिल आउट कर दिया। ये मैंने फंडा आपको बेसिक पहले क्वेश्चन में भी समझाया था। अब 10, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कर सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, और ये क्या आ जाएगा, 10 2 पाई प्लस पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं 10 थीटा, मतलब 10 पाई बाय 3, जो कि है 10 60 के बराबर, पाई बाय 3 60 के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 1/√3 है स्टूडेंट्स। क्लियर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, साइन माइनस 11 पाई बाय 3 है, तो माइनस साइन हम बाहर निकाल सकते हैं साइन के केस में, तो ये 11 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं 12 पाई
5/3 माइनस 5/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 11 π/3 है, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, 4 आ गया। तो इसको एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ 4π माइनस π/3, ये लिख सकते हैं। और 4π को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2 × 2π, ये आ जाएगा। अब भाई साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है बच्चों साइन माइनस थीटा ही आ जाएगा, क्लियरली। अब हम माइनस का साइन फिर से बाहर निकालेंगे तो साइन π/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, और साइन π/3 देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये आप देख सकते हैं इजीली, हमारे कितने आसानी से सभी के सभी आंसर्स आ जाते हैं। इसीलिए इतने इजी हैं तो एक क्वेश्चन आप भी करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। सभी के सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और जो हमने सॉल्व किए हैं उनको भी चेक कीजिए एक बार, आपका सही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी नोट डाउन कीजिए और देखिए कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। अगर आपका इससे मैच नहीं होता तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप होमवर्क जरूर करके लाएं स्टूडेंट्स, डेली के डेली आप होमवर्क करेंगे तभी आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।